Good morning, students. I am Medha Walia, teaching you the subject GSED to electrical third semester students. GSED, it stands for Generic Skills and Entrepreneurship Development. So today's topic is, as written on the board, techniques of systematic reading. It is in continuation with my previous lectures where we discussed about reading. So techniques of systematic reading. So let's start. So रीडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सिस्टमेटिक रीडिंग इज़ अ मेथड विच इज़ कम्प्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप्स. ठीक है, तो ये वाले स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं फॉर अ सिस्टमेटिक रीडिंग अगर आपको करनी है या सीखनी है. सो वट आर दोज टेक्निक्स, वट आर दोज स्टेप्स. इस टेक्निक के लिए क्या स्टेप्स हैं वो हम अब करेंगे. सो करना क्या है, यू शुड रीड द चैप्टर सिंपली. उसे आराम से पढ़ो. फर्स्ट स्टेप है सिंपल व्यू. उसे इजी फॉर्म में, एक सिंपल वे में उसे रीड करो चैप्टर को. इट इन्वॉल्व्स टाइटल्स. रीड क्या करना है आपको, उसके टाइटल्स पढ़ने हैं, सिलेबस पढ़ना है, हेडिंग पढ़नी है, सब हेडिंग्स पढ़नी है. एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली रीडिंग द होल चैप्टर. सारा का सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको. उसकी हेडिंग्स, टॉपिक्स, इन बिटवीन सब हेडिंग्स, ठीक है, टाइटल्स, ये सब चीज़ें पढ़नी है. तो सिंपल व्यू देना है आपको कि क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं. सब टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं जो भी आप पढ़ने जा रहे हो चैप्टर में. ठीक है, उसके बाद सो इट वाज स्टेप 1, सिंपल व्यू. नाउ सेकंड स्टेप इज़ रीडिंग. ठीक है, अब है रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग. सो इसमें क्या है, यू शुड रीड स्लोली एंड सीरियसली. धीरे और गौर से पढ़ना है टू गेट प्रॉपर नॉलेज. ठीक है, पूरा जो भी आप पढ़ रहे हो टॉपिक उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए पढ़ना है. ठीक है, सो आपको धीरे पढ़ना है और सीरियस होकर पढ़ना है. और सारे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं रिलेटेड टू द टॉपिक. अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को अंडरलाइन करो. ठीक है, और जो अनइम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको नहीं. और रीडिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. ये स्टेप नंबर 2 में हमने रीडिंग के जो मेथड्स हैं, स्टाइल्स हैं, वो हमने पढ़े हैं. स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव. ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी क्लियर किया था. देयर आर 4 मेथड्स. स्किमिंग रीडिंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ रीडिंग पर्टिकुलर पैसेज या चैप्टर को इन ऑर्डर टू गेट द मेन आइडिया. सिर्फ पर्टिकुलर पीस ऑफ रिटन मटेरियल का जो मेन आइडिया लेना चाहते हैं हम, तो स्किमिंग करते हैं. स्कैनिंग इज़ यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. जब आप मतलब मेन पॉइंट्स पढ़ना चाहते हो, स्कैन करते हो आप पूरा विद योर आइज ओनली. ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ फॉर लॉन्गर टेक्स्ट. ठीक है, जब आप कोई नॉवल पढ़ते हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अपने इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ पढ़ रहे हो. एक्सटेंसिव इंटेंसिव इज़ अ मेथड ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट पढ़ने के लिए. शॉर्ट टेक्स्ट पढ़ के आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे हम समरीज पढ़ते हैं चैप्टर्स की. सो दैट इज़ एन इंटेंसिव. सो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ रीडिंग. सो इट डिपेंड्स कि आपको कैसी नॉलेज चाहिए, वो आप स्टाइल रीडिंग का ले सकते हो और आप उसे पढ़ सकते हो. सो दिस वॉज स्टेप 2. नाउ स्टेप 3, इट इज़ नोट टेकिंग. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग. ठीक है, इसमें क्या है, सारी इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में टू गेट प्रॉपर नॉलेज. आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, अपनी समझ के अकॉर्डिंग सिंपल लैंग्वेज में उसके मीनिंग्स लिखकर नोट्स बनाने हैं. ठीक है, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए कि आपने ये पढ़ लिया है टॉपिक और इसके अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी. ठीक है, एंड नोट मेकिंग इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू डू मल्टीपल एक्टिविटीज़. जब आपको बहुत सारा काम करना है तो नोट मेकिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कि आपने क्या है, जो पूरा चैप्टर है उसके आपने नोट्स बना लिए इजी लैंग्वेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग. तो जब मर्जी आप उसे उठाओ और रिवाइज करो, सारा का सारा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी सारे चैप्टर की. ठीक है, इट मस्ट बी गुड, नोट मस्ट बी गुड. जो नोट्स आप बना रहे हो वो अच्छे होने चाहिए और शॉर्ट होने चाहिए, जिसमें एंड इट मस्ट कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तभी है ना आपने पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपने 1-1.5 पेज में बनाए, ताकि आपको जब आप वो पढ़ो तो आपको सारे चैप्टर की, टॉपिक की पूरी होल नॉलेज हो जाए थोड़ा सा पढ़ के ही.
ठीक है, और वो मस्ट बी रेफरेंस के कहाँ कहाँ से ले रहे हो, वो रेफरेंस भी बीच में डालने हैं। ठीक है, नाउ स्टेप 4th इज रिव्यू एंड स्टडी लेटर। द मेन रीज़न वाई वी टेक नोट्स इज़ टू एड आर स्टडी लेटर। ठीक है, मेन काम क्या है नोट्स बनाने का, कि हम बाद में जब मर्जी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम जब मर्जी बाद में पढ़ सकें। स्टडी लेटर आप जब मर्जी उसे रिव्यू कर सको, बाद में पढ़ सको, और उसे अप्रोप्रिएटली अपनी अकॉर्डिंगली आप उसे यूज़ कर सको। ठीक है, सो जो भी आपने मटेरियल लिखा है नोट्स में, उसको आप रिव्यू करो एंड चेक इट केयरफुली, उसको केयरफुली चेक करना है। एंड ये काम जो रिव्यू और स्टडी लेटर वाला काम है, ये नोट्स बनाने के 24 घंटे के बीच में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि क्या है काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं, जो आपने पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं, वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जब आपने पढ़े थे उसकी क्लैरिटी बड़ी अच्छे से हो जाती है। इट इज़ बेस्ट टू बिगिन दिस प्रोसेस विद इन द 24 आवर्स ऑफ टेकिंग नोट्स और मेकिंग नोट्स के। ठीक है, जिससे क्या होगी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो दोबारा से आप मतलब वो रिटेन रहेगी आपके अंदर, वो याद हो जाएगी आपको, बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाएंगे। एंड द मोर यू यूज़ योर नोट्स, जितना आप अपने नोट्स को यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे, द मोर फेमिलियर द मटेरियल विल बिकम। जो आपने नोट्स का जो मटेरियल बनाया है वो और ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे आप उनसे, आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे वो। एंड द मोर इन्फॉर्मेशन यू विल रिटेन फॉर योर फ्यूचर यूज़, और आपको फिर वो आपके मतलब आने वाले समय में वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। वेन एवर द टॉपिक इज बीन डिस्कस्ड, कहीं पर भी वो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, आपको वो पॉइंट्स जो आपने अपने नोट्स में लिखे हैं वो आपको ध्यान में होंगे एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। ठीक है, सो एज सिंपल एट दैट। रिव्यू और स्टडी लेटर किनको करना है? अपने नोट्स को, जो आपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1 सिंपल रीडिंग देनी है, टाइटल्स सब टाइटल्स पढ़ने हैं, मेन हेडिंग्स पढ़नी है। फिर स्टेप 2 रीडिंग करनी है। अब आपको रीडिंग करनी है धीरे और सीरियस होकर, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में बैठे। उसके लिए 4 स्टाइल्स हैं, स्कैनिंग, स्किमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। इनमें से कुछ भी आप यूज़ करके आप रीडिंग कर सकते हो। देन थर्ड इज़ नोट मेकिंग। जब आप रीडिंग कर रहे हो तो उस रीडिंग चैप्टर में से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको अलग पेजेस पे लिखना है, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी। ठीक है, और जो मेन पॉइंट्स हैं वो नोट करके लिख लिए। ठीक है, मतलब अगर 5-6 पेजों का एक चैप्टर है तो आपने उसे 1-1.5 पेज में उसके नोट्स बना लिए। ठीक है, अच्छे बनाने हैं, इजी लैंग्वेज में बनाने हैं, जिसमें आपको समझ आ रहा है, जिसमें आप बाद में भी इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड देन फोर्थ इज रिव्यू एंड स्टडी लेटर। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको कोशिश करो कि 24 घंटे के बीच में एक बारी पढ़ लो। सिर्फ रीडिंग देनी है, रिव्यू करना है कि आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो कैसे हैं। उससे क्या होगा कि वो रिटेन रहेंगे, आपके दिमाग में बने रहेंगे, वो पॉइंट्स आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वो कभी भी आगे फ्यूचर में आप उनको यूज़ कर पाओगे ईजिली। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज स्टेप नंबर 5, विच इज़ इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, वो कैसे होना है ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट इज रीडिंग प्रोग्राम्स। आपको पार्टिसिपेट करना है इन रीडिंग प्रोग्राम्स। ये बहुत जगह पे हो सकते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, स्कूल लेवल पे, लाइब्रेरी के लेवल पे होते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हर इंसान के लिए रीडिंग स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसको इम्प्रूव करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, रीडिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, स्टूडेंट्स किसी भी लेवल पे आप वैसे ये स्किल इम्प्रूव कर सकते हो, बट स्टूडेंट्स के पास मौका होता है व्हेन यू पार्टिसिपेट एजुकेशनल लेवल पे। जब आप ये करते हो रीडिंग स्किल को आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। एंड मैक्सिमम रीडिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो। ये मतलब नहीं है कि कोई पोजीशन ही आए आपकी, बस यू शुड पार्टिसिपेट, जिससे कि आपकी रीडिंग हैबिट बने और आपका स्किल इम्प्रूव होता जाए धीरे धीरे। नेक्स्ट इज रीडिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी रीड करना ज़रूरी है। व्हेन यू रीड बुक्स मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जब आप बुक पढ़ रहे हो कुछ वर्ड्स को नोट डाउन करो दैट आर डिफ़िकल्ट, और जिनको आप नहीं जानते, ज़रूरी नहीं है डिफ़िकल्ट, अनफेमिलियर, जिनके बारे में आपने नहीं सुना हुआ है ज़्यादा। ठीक है, और उनके वो जो
आपने वर्ड्स हैं एक अलग से लिस्ट बना के उनको फिर डिक्शनरी में उनके मीनिंग ढूंढ के मेक यूज़ ऑफ देम, उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करो। और इन वर्ड्स को, ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स को आप अपने रेगुलर अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर सकते हो, अपने ठीक है रीडिंग प्रोग्राम्स में डिस्कस कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर एक और पॉइंट है, मैंने लिखा हुआ है रीडिंग वोकेबुलरी एंड स्पेलिंग। तो स्पेलिंग क्या है? स्ट्रेंथन योर स्पेलिंग स्किल्स। अपने स्पेलिंग स्किल्स को भी स्ट्रेंथन करना है। जब आप रीडिंग करते हो तो प्रैक्टिस करो स्पेलिंग्स के लिए भी। राइट द वर्ड्स ऑन अ पेपर एंड गिव अ रिवॉर्ड फॉर ईच मिस्टेक। ठीक है, जब भी आप कुछ मिस्टेक फाइंड और करेक्ट, जब भी आप कोई मिस्टेक ढूंढ रहे हो या सही कर रहे हो, ठीक है, दिस मेथड रीचेज स्टूडेंट स्ट्रेंथन स्पेलिंग स्किल। इससे बच्चों के स्पेलिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ईजीली पढ़ने में हेल्प मिलती है। ठीक है, उनका डर निकल जाता है। दे गेन कॉन्फिडेंस। बच्चे, आप लोग कॉन्फिडेंस गेन करोगे जब आप, यू विल बी गुड इन स्पेलिंग, यू विल बी गुड इन वोकेबुलरी, नए नए वर्ड्स सीखोगे, स्पेलिंग्स बनाना आ जाएगा, तो इससे आप लोग कॉन्फिडेंट होगे और ज़्यादा। सो दीज वर द 5 स्टेप्स फॉर सिस्टमेटिक रीडिंग। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग आर स्टेप नंबर 3, ये जो लिखा है नोट मेकिंग, विल बी डूइंग नोट टेकिंग इन डिटेल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।